हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दृष्टि की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिस्ट्री में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आधा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, बाकी हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये तो आपको सबको पता है कि अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में। कौन सी भाषा में है अशोक के अभिलेख? प्राकृत भाषा में। और कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अब यहाँ बच्चों अशोक का एक कलिंग युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख दिखाया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अतः अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत धर्म का प्राकृत रूप, यानी कि धम्म का मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो अशोक ने जो है बच्चों कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक का, उसके बाद उन्होंने धम्म यानी कि धर्म को अपनाया और उन्होंने युद्ध का परित्याग किया। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। यानी कि जब अशोक का जो कलिंग में युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने निर्णय कर लिया कि उस खून खराबे को देखकर अशोक जो है वो बुरी तरह परेशान हो गया, यानी बहुत प्रभावित हुआ उस युद्ध से, और उसने निश्चय किया कि वो कभी भविष्य में युद्ध नहीं करेगा। ये आपको जो बच्चों पिक्चर दिख रही है, क्या उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखें। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ठीक है, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुए थे, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। यानी अशोक ने जो है धर्म का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। वे कर्मकांड किसी काम के नहीं।
इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। वे अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? वो हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिससे हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। ये जो ए आपको दिख रहा है, ये देखो देवनागरी लिपि में देखो। सबसे पहले आप जो आप लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, आरंभिक लिपि में कैसे लिखा जाता है? जैसे हम त्रय लिखते हैं। बांग्ला में कैसे लिखा जाता है? मलयालम में और तमिल में, यानी अलग अलग लिपियों में ए लिखा हुआ दिखाया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका है अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। यानी कि जो चीन की दीवार है बच्चों, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? अशोक ने क्या किया? धम्म का पालन किया। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक जो था उसने युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने और लर्न करने हैं। ओके बच्चों? ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।